नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर फंड में। दोस्तों, इससे पहले हमने लार्ज एंड मिड कैप फंड का सीरीज़ में सभी म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर किया था। उसके बाद हमने बनाया था मिड कैप फंड्स का कंपेयर की वीडियोस, जिसमें हमने कंपेयर्स करी थी मिड कैप फंड्स को आपस में। अब हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं, आज से हम जो वीडियो बना रहे हैं ये बनाने वाले हैं आज हम स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो दोस्तों, आज जिन दो स्मॉल कैप फंड का कंपेयर करने वाले हैं, एक तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की SBI, दूसरा हम कंपेयर करने वाला है प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है HDFC के साथ। तो ये होगा SBI स्मॉल कैप फंड का कंपेयर होगा HDFC स्मॉल कैप फंड के साथ। दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस वीडियो में भी 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर्स, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल्स, और लास्ट में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि लमसम करते हैं या सिप करने पर हम लंबे समय में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं फंड ओवरव्यू को। NAV की बात करें तो जहाँ SBI का NAV इस समय चल रहा है 114 रुपये 6 पैसे, वहीं HDFC का NAV इस समय चल रहा है 81 रुपये 87 पैसे। अगर फंड ओवरव्यू में हम VRO रेटिंग की बात करें, SBI स्मॉल कैप को 4 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं HDFC स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की ही सेम है, स्मॉल कैप है, इक्विटी है, और फंड एज जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं 8 साल 11 मंथ है। फंड साइज की बात करें जहाँ SBI स्मॉल कैप फंड में 10,878 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हैं, वहीं HDFC स्मॉल कैप फंड में 12,990 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए लोगों ने। तो दोस्तों, आइए एक नज़र रिटर्न दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर डाल लेते हैं। 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में SBI ने जहाँ 4.12% का, वहीं HDFC ने 1.34% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो SBI ने 14.32% का, वहीं HDFC ने 17% का रिटर्न दिया है। 1 साल में जहाँ SBI ने 49.56%, वहीं HDFC ने 66.2%। 3 साल में SBI ने 29.27%, वहीं HDFC ने 22.21%। वहीं 5 साल की बात करें तो SBI ने 56.22%, वहीं HDFC ने 23.15% का रिटर्न दिया है। और अगर आप ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में SBI ने 27.5% का रिटर्न, वहीं HDFC ने 20% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप देखें, आप शॉर्ट टर्म से लेके अगर आप लॉन्ग टर्म पे हमें कंपैरिजन भी करें तो शॉर्ट टर्म में जहां HDFC का रिटर्न ज़्यादा रहा है 1 साल की लास्ट 1 ईयर में, और वहीं अगर 3 साल से ऑल टाइम की बात करें तो SBI का रिटर्न ज़्यादा अच्छा है HDFC के मुकाबले। अब आइए दोस्तों, इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा की। अल्फा हमें बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले इन फंड्स ने कितना रिटर्न जनरेट करा है। जहाँ SBI की बात है तो SBI का अल्फा 8.7 है, वहीं HDFC का -0.05 है। यानी HDFC ने के इंडेक्स ने अपने इंडेक्स के मुकाबले HDFC के जो अल्फा है उसने बहुत ही कम रिटर्न दिया है। वहीं SBI के अल्फा है 8.7, यानी अपने इंडेक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब आइए बीटा पे देखते हैं। बीटा हमें वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है कि इंडेक्स के मुकाबले ये फंड कितना वॉलेटाइल है, कि जब फंड ऊपर की तरफ जब मार्केट बढ़ती है तो ये फंड कितना बढ़ता है, कितना तेज़ी से बढ़ता है, वहीं जब मार्केट गिरती है तो ये फंड कितनी तेज़ी से नीचे गिरता है। तो SBI स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.78 है, वहीं HDFC स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.93 है। दोनों का ही बीटा 1 से कम है, दोनों कम वॉलेटाइल है, यानी मार्केट के मुकाबले कम बढ़ते हैं, वहीं मार्केट के मुकाबले कम गिरते भी हैं। तो आइए दोस्तों, एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो जहाँ SBI ने कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट किया है मोस्टली, वहीं HDFC ने सर्विसेज में, केमिकल में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में टॉप 3 सेक्टर में निवेश किया है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो जहाँ SBI के पास शीला फोम है, एल्गी इक्विपमेंट है, ब्लू स्टार है, कार्बोडम है, फिनॉक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है। वहीं HDFC के पास फर्स्ट सॉल्यूशन है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड है, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है। दोनों ही कंपनियों के पास शानदार स्टॉक्स की होल्डिंग है स्मॉल कैप्स की। अगर आप इक्विटी की बात करें दोनों, क्योंकि इक्विटी बेस्ड फंड है, तो इक्विटी में दोनों ने ही जहाँ SBI ने 90.99% का निवेश किया हुआ है, 10% के करीब उनके पास कैश है या अदर होल्डिंग्स है, वहीं HDFC के पास ने 94.34% पैसा अपना स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है, 6% के करीब उनके पास कैश है या अदर्स होल्डिंग्स है। अब आइए दोस्तों, इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के फंड डिटेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। जहाँ तक एक्सपेंस रेशियो का सवाल है तो SBI का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, वहीं HDFC का 0.83 है। SBI का थोड़ा कम है HDFC के मुकाबले। एग्जिट लोड दोनों का ही 1% है। एग्जिट लोड जनरली आपको तब पे करना होता है जब आप 1 साल के अंदर ही 10% या उससे ज़्यादा यूनिट्स रिडीम कर लेते हैं 1 साल के अंदर, तब आपको म्यूचुअल फंड हाउसेस को एग्जिट लोड भी पे करना होता है।
एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एग्जिट लोड भी पे करना होता है। लॉक इन पीरियड दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स भी सेम है, S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई दोनों का ही बेंचमार्क इंडेक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप SBI में सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये, वहीं अगर आप HDFC में सिप करना चाहते हैं तो 300 रुपये, वहीं लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम शॉर्ट टाइम से लेकर लॉन्ग टाइम में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया अपनी सभी वीडियो में कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता। तो जो रिटर्न अभी या अभी 5 सालों में या 1 सालों में या 2 सालों में इन म्यूचुअल फंड्स ने दिया है, ज़रूरी नहीं कि उतना ही रिटर्न आपको आगे जाके मिले भी। तो हम एक लमसम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर रिटर्न मिनिमम रिटर्न 15% रहता है या मैक्सिमम 25 से 30% जाता है तो हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। दोनों ही टाइम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम भी देखेंगे, लॉन्ग टाइम फ्रेम भी देखेंगे। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में, अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी ये रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें? 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये।
वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI स्मॉल कैप फंड का HDFC स्मॉल कैप फंड से ही कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जरूर चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही कंपैरिजन की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ये स्मॉल कैप फंड की पहली वीडियो थी। आगे आने वाले दिनों में हम स्मॉल कैप की और वीडियोस भी आपके लेकर आएंगे। धन्यवाद।